नाजरीन, यकीनन आपने सुना होगा कि 2023 में मुआहिदा लौज़ान ख़त्म हो जाएगा और तुर्की पर लगाई गई पाबंदियां भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि तुर्की में फिर से खिलाफत उस्मानिया का दौर शुरू हो जाएगा। हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आप में से कितने हैं जो जानते हैं कि मुआहिदा लौज़ान है क्या वाकई तुर्की पर कोई पाबंदी आयद की गई थी? मुआहिदा लौज़ान किसने, कब, क्यों और कहाँ किया था, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, मुआहिदा लौज़ान 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में पहली जंग अजीम के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया। चूँकि ये मुआहिदा लौज़ान में किया गया, इस मुनासबत से इसे मुआहिदा लौज़ान कहा जाता है। जैसा कि पहले जंगों और मुआहिदों के नाम उनकी जगह के नाम से मंसूब होती थी, जैसा कि जंग बदर के मुकाम पर लड़ी गई और सुलह हुदैबिया के मुकाम पर हुआ। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि तुर्की को पहली दफ़ा आलमी सतह पर एक आज़ाद अलग रियासत तस्लीम किया गया। बुनियादी तौर पर यह मुआहिदा तुर्की और फ्रांस के दरमियान हुआ, लेकिन हकीकत में अफ्रीकैन के एक तरफ तुर्की और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर, जिसे बरतानवी राज भी कहा जाता था, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूनान के दरमियान तय पाया था। मगर मुआहिदा लौज़ान का मतन फ्रांसीसी ज़बान में लिखा गया और ये फ्रांस की तहवील में ही था। नाज़रीन, यह मुआहिदा खिलाफत उस्मानिया के बाद पहला मुआहिदा था जो किसी और ज़ुबान में लिखा गया, क्योंकि इससे पहले खिलाफत उस्मानिया के यूरोप के साथ होने वाले सारे मुआहिदे तुर्की ज़बान में थे। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया और यूनानी अफवाज को तुर्की से बाहर निकालने के बाद जमहूरिया तुर्की के मुआहिदे सेवरी को भी मुस्तरद कर दिया। 20 अक्टूबर 1922 को अमन कॉन्फ्रेंस का दोबारा आगाज हुआ और एक बार फिर 4 फरवरी 1923 को तुर्की की मुखालफत की वजह से बेनतीजा ही खत्म हो गई। 23 अप्रैल को दोबारा आगाज हुआ और मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत के शदीद एहतजाज के बाद 8 माह के मुज़ाकरात के नतीजे में मुआहिदा लौज़ान पर दस्तखत हो गए। इस हवाले से मुआहिदा लौज़ान को अमन मुआहिदा भी कहा जा सकता है। दूसरी जाना मुआहिदा लौज़ान उम्मत मुसलमा के लिए एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की को हाथों और पाँवों से बांधकर चारों शाने चित कर दिया। ये मुआहिदा 2023 में अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा। मुआहिदा लौज़ान असल में है क्या? 2023 के बाद इसके तुर्की पर क्या असर पड़ेंगे? 2023 से पहले मगरबी कुव्वतें तुर्की से इतना खौफज़दा क्यों हैं? और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी तकारीर में अक्सर ये कहते हुए क्यों नज़र आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा? ये सवालात अपने अंदर नहायत मालूमात और दिलचस्प तारीख रखते हैं। नाज़रीन, मुआहिदा लौज़ान जंग अजीम अव्वल की फातेह कुव्वतों के दरमियान तय पाया। उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि फातेह कुव्वतें तुर्की के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी थीं। फातेह कुव्वत बरतानिया ने इस मुआहिदे पर ऐसी शराइत रखी थी जिससे तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की इन शराइत पर अगले 100 साल के लिए अमल दरामद का पाबंद करार दे दिया गया था। नंबर 1, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म और सुल्तान को उनके ख़ानदान समेत तुर्की से जिला वतन कर दिया गया था। नंबर 2, खिलाफत की सारी मुमलकात ज़ब्त कर ली गई थीं, जिनमें सुल्तान की ज़ाती इमारात भी शामिल थीं। नंबर 3, तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए इस्लाम से अलग कर दिया गया था। यहाँ अरबी ज़ुबान पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और तुर्की में अरबी ज़बान में अजान देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। नंबर 4, तुर्की पेट्रोल के लिए ना अपनी ज़मीन और ना ही किसी और जगह से ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी ज़रूरत का सारा पेट्रोल सिर्फ इंपोर्ट ही करेगा। नंबर 5, बास्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाली किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, याद रहे कि बास्फोरस समंदर 3 बहराओं को मिलाता है और आलमी मईशत में रीढ़ की हड्डी करार दी जाने वाली नहर स्विस की हम पल्ला भी करार दिया जाता है। रजब तैयब एर्दोगान एक से ज्यादा बार ये कह चुके हैं कि तुर्की 2023 के बाद वो तुर्की नहीं रहेगा कि जिससे यूरोप का मर्दे बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी ज़मीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे जो बड़े 2 बहराओं को आपस में मिलाएगी और यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज तुर्की को टैक्स भी देगा। इस बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि यूरोप क्यों तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से सख्त नाराज रहता है। नाज़रीन, इसके अलावा मुआहिदा लौज़ान से मुतल्लिक कई अफसाने भी गर्दिश करते हैं। 2023 के बाद तुर्की हिजाज़ मुक़द्दस पर कंट्रोल दोबारा हासिल करेगा, इसका मुआहिदा लौज़ान से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ऐसा मुमकिन है। दूसरी बात यह है कि तुर्की पहले से ही अपनी ज़मीन से कई पेट्रोलियम की मसनूआत निकालता रहता है, ताहम इसके अलावा कई तब्दीलियाँ रोनमा होंगी।
جس کا ذکر طیب اردگان کرتے رہتے ہیں، جن میں نظام خلافت کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔